भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो भुगतान करो या सत्ता छोड़ो भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो भुगतान छोड़ो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो भुगतान छोड़ो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो भुगतान छोड़ो या सत्ता छोड़ो। बॉट्स एक्ट लागू करो लागू करो, बॉट्स एक्ट लागू करो लागू करो, लागू करो, बॉट्स एक्ट लागू करो लागू करो, लागू करो, बॉट्स एक्ट लागू करो लागू करो, लागू करो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो। पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो। मोदी सरकार होश में आओ होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ होश में आओ, होश में आओ। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो। पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। बॉट्स एक्ट लागू करो लागू करो, लागू करो, बॉट्स एक्ट लागू करो लागू करो, लागू करो, बॉट्स एक्ट लागू करो लागू करो, लागू करो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो। बॉट्स एक्ट लागू करो लागू करो, लागू करो, बॉट्स एक्ट लागू करो लागू करो, लागू करो। पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो। बॉट्स एक्ट लागू करो लागू करो, लागू करो, बॉट्स एक्ट लागू करो लागू करो, लागू करो। पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। बॉट्स एक्ट कर रहे हैं। मान लो हिंदुस्तान में देखा जाए कि जिस कानून के तहत हिंदुस्तान में नोटबंदी के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 लाख कंपनियां बंद करवाई थी, इसी को लेकर हिंदुस्तान में 42 करोड़ पूंजी जमाकर्ता जो है इसी कानून के तहत वर्ष 2019 जिसे बोलते हैं द बाइंडिंग ऑफ फंड रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 भुगतान गारंटी कानून कहा जाता है, जिसके तहत देखा जाए संपूर्ण भारत में इस कानून के देखा जाए लागू भी हो गया है। इस कानून के तहत विंडो ओपन हुए हैं और जो हमारा राज्य का कानून है PID एक्ट 2016 जिसमें अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व को सक्षम अधिकारी बनाया गया, वर्ष एक्ट में कलेक्टर साहब सक्षम अधिकारी हैं। आवेदन तो लिए गए लेकिन 6 से 7-8 महीना हो रहा है जिसकी कानून में ये प्रावधान है। ये कानून पार्लियामेंट द्वारा पास हुआ, राज्यसभा में पास होने के बाद में संपूर्ण भारत में लागू हो गया, इसकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं हो पा रही। जो हमारा एक बड़ा आंदोलन लखनऊ में हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री को घेरने का कार्य किया गया था, तो 13 सितंबर को हमारा ये आंदोलन होता है। 29 सितंबर को 22 सर्कुलेशन कैबिनेट से मंजूरी मिलती है इस कानून को। 16 अक्टूबर की नियमावली बना के केंद्र सरकार को भेज दी जाती है। जो आवेदन 8-9 महीने पहले हुए थे
अभी तक किसी भी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे वो सहारा हो, पल्स हो, कलतरु हो, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोकेश्वर, कैमुना, टिर्टी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कल्प वर्षा, अलास्का, इस तरह के संपूर्ण भारत में देखा जाए 3 लाख कंपनियां थी। उनके माध्यम से हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीढ़ी जमाकर्ताओं को बारी बारी योजनाबद्ध तरीके से लूटा गया है। और इस कानून के तहत 180 कार्य दिवस में जो सक्षम अधिकारी हमारे कलेक्टर साहब हैं या अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व जो राज्य के कानून में सक्षम अधिकारी हैं, 180 कार्य दिवस में हर कंपनी के पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान कराने के लिए इन्हें सक्षम अधिकारी बनाया गया था। एक भी कंपनी का या एक पीड़ित जमाकर्ता का आज तक इन्होंने भुगतान नहीं करवाया है। और दूसरी चीज़, इन न कंपनियों को नोटिस भेजी गई है, न इनकी प्रॉपर्टी अटैच की गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए हमारे राज्य सरकार का, केंद्र सरकार के आदेश का और जो पार्लियामेंट द्वारा कानून बना उसकी अवहेलना है। इसलिए हमारा संगठन संपूर्ण भारत में मिशन भुगतान पद यात्रा चालू कर रहा है। फरवरी में भुगतान क्रांति के तहत हमारा संगठन जो है जिला मुख्यालय को भुगतान क्रांति के नाम से घेरेगा। और जो कि जब तक भुगतान शुरू नहीं हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ जगह तो सहारा का कुछ थोड़ा थोड़ा भुगतान हो रहा है, तब तक ये हमारा संगठन नहीं उठेगा जिला मुख्यालय से, जब तक संपूर्ण भुगतान पीड़ित जमाकर्ताओं का नहीं होगा। तो इसलिए जो आवेदन हुए हैं, आप लोगों से यही अनुरोध हाथ जोड़ के है कि इन पीड़ित जमाकर्ताओं को हर विभाग का, सर, चाहे वो हमारे कलेक्टर साहब हों या बहुत जगह हमारे ज्ञापन लेने जो अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट अन्य आते हैं, उनका भी अपना पैसा, लेकिन किससे अपना दर्ज करें, हमारा पुलिस विभाग इनका भी अपना पैसा कमा। हमारे यहाँ जो भी अभी तक एप्लीकेशन, चाहे रजिस्टर्ड डाक से मिली हो, चाहे जी सर, कोई स्वयं लाया हो या तहसील के माध्यम से आई हो, उनको हम लोगों ने कप्तान साहब को भेज दिया है पुलिस कार्रवाई के लिए। हाँ सर, इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई। हाँ सर, एक चीज़ और, हाँ, जो मान लो ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए थाने में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपनी के खिलाफ FIR न दर्ज होकर के ये क्या जा रहा है, अभिकर्ता के ऊपर जो है FIR दर्ज की, जो फर्जी मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इससे 2 चीज़ ये थे, भुगतान भी प्रभावित होता है क्योंकि ठगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जबकि जो अभिकर्ता होता है ये स्वयं विक्टिम है, अपराध पीड़ित है। जो कंपनी छल कपट द्वारा इनको अपना पहला शिकार बनाती है और उन्हीं के ऊपर, यानी उनका अपना पैसा डूब गया, जानने पहचानने वालों को जिनका पैसा लगवाया वो भी डूब गया, और कहीं ना कहीं वो दोहरी मार अभिकर्ता की वो स्थिति हो गई है कि जैसे मंदिर का घंटा होता है कि एक तरफ निवेशक बजा रहा है, दूसरी तरफ हमारी पुलिस बजा रही, तीसरी तरफ हमारी सरकार भी बजा रही है। तो कहीं ना कहीं सर आप लोगों से अनुरोध है, जो हमारा कानून है उस कानून के तहत अभिकर्ता को सरकारी गवाह बनाया जाता है, अभिकर्ता को गवाह बनवाया जाए, जो है उन्हें अपराधी बनाया जाए। क्योंकि हमारे IPS अधिकारी DGP साहब ने भी इस चीज़ को माना है, उन्होंने एक लिखित में आदेश भी दिया है कि बहुत सारे मामले में अभिकर्ता पीड़ित है, इसलिए किसी प्रकार का उसके ऊपर अपराध का मुकदमा पंजीकृत न किया जाए। तो आपसे निवेदन है सर कि किसी अभिकर्ता यानी जो निर्दोष है, जो कि मान लो स्वयं विक्टिम है, उसके ऊपर अपराध का मुकदमा पंजीकृत न किया जाए। कंपनी के खिलाफ एक बार जो है आप अध्यक्ष भारत भूषण जी, आपका क्या नाम है? हमारे जिला अध्यक्ष जी। अच्छा, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संगठन के। मेरा ये अनुरोध है ना कि एक बार कप्तान साहब से भी आप लोग मिल लीजिए। बिल्कुल सर, मिलेंगे। हाँ, है ना, क्योंकि कार्रवाई उन्हीं के स्तर पर है। बिल्कुल मिल लीजिए, बाकी फिर कोई दिक्कत हो तो फिर आइए, बताइए, फिर आगे जो होगा ठीक कार्रवाई की जाएगी। सर जी के लिए बताइए।